अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं डी कटलेट्स, जो है बिल्कुल यूनिक और न्यू रेसिपी। ना सिर्फ आपको पसंद आएगी बल्कि आपके घर में मौजूद बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। डी कटलेट्स इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद इसकी शेप को हम हाफ़ कट करते हैं तो वो डी शेप में आ जाती है, इसलिए इसको डी कटलेट्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं हमने बॉयल पोटैटो लिए हैं, उसके अंदर बंद गोभी ऐड किया और जो घर में मसाला जाता है वो ऐड किए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टिक्का मसाला वो ऐड कर लें तो उसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, अगर ऐड नहीं करना चाहते तो मत करें। इसके अलावा गाजर ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्सचर तैयार कर लेना है और फिर ब्रेड के पीसेस लेने हैं। कोशिश ये करें कि हार्ड ब्रेड हो, क्योंकि हार्ड ब्रेड पे अगर इस तरह का मटेरियल लगाया जाए तो वो टूटती नहीं है। मैंने भी हार्ड ब्रेड लिया है, उसके पीसेस ले लिए हैं। अगर ब्रेड का पीस बड़ा हो तो उसमें से हम ये सर्कल शेप निकालने के बाद छोटी छोटी और शेप्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सांचे मौजूद हों तो साइड पे जो ब्रेड बच गई है उससे आप वो छोटी छोटी शेप्स बना सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, या टूटी हुई ब्रेड के हम छोटे छोटे भी कबाब बना सकते हैं, कटलेट्स बना सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं शेप में। और जो बाकी ब्रेड बच गई थी, जो किनारे बच गए थे, उसको हमने ग्राइंड कर लिया और उससे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। इस रेसिपी के लिए आपको बाहर से ब्रेड क्रम्स लाने की या फिर 1-2 दिन पहले बना के रखने की ज़रूरत नहीं होती, यही काम आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, जो मटेरियल हमने रेडी किया हुआ था उसको हम लेंगे और ब्रेड के दोनों तरफ लगाएंगे। इस तरह से पतली सी टिक्की बना लें ताकि आपको लगाने में मुश्किल ना आए। दोनों तरफ लगाएंगे, जैसे आपको ईजी लगता है, चम्मच के साथ, छुरी के साथ, जैसे भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। एक साइड पे लग चुका है, अब दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से कोटिंग कर रहे हैं। लगा लें, फैला लें और बहुत ज़्यादा मटेरियल भी ना लगाएं कि ब्रेड टूटने लग जाए या फिर ऐसा ना हो कि ब्रेड नज़र ही ना आए। अब मटेरियल हमने लगा लिया, उसको हमने एग बीट किए हुए थे, उसके अंदर पहले अंडे उसको लगाए हैं। अंडे दोनों तरफ लगाने के बाद फिर हमने उस पर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और फिर हमने इसको रख देना है। ये जी हमारा कटलेट्स एक तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इसको फ्राई होना बाकी रह गया है। इसके अलावा जो हमने छोटे छोटे कट किए थे उनको भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये ब्रेड लगने के बाद, एग लगने के बाद ये और ज़्यादा बड़ा फ़ील होने लग जाता है और मोटा भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब चौड़ाई में भी, और इसका साइज़ भी बढ़ जाता है क्योंकि इस पे एग की कोटिंग हो जाती है, ब्रेड की कोटिंग हो जाती है। अब इस तरह से देख सकते हैं, छोटा फ़िलहाल तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसको भी जब हमने ब्रेड लगा लिया, एग लगा लिया, तो फिर ये भी प्रॉपर एक शेप में आ गया है और अच्छा भी लग रहा है। अब फ्राई पैन में हमने ऑयल गरम कर लेना है। ऑयल चाहे तो आप फ्राई पैन में गरम कर लें, अगर आप तवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तवे पे भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई पैन में यूज़ करने का मकसद ये है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कबाब और ये टी कटलेट्स जल्दी तैयार हो जाए और ज़्यादा तैयार हो जाए एक ही बार में। ब्रेड बहुत ज़्यादा जलने लग जाती है, इसलिए कोशिश करें कि लो टू मीडियम हीट पे आपने इसको फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं कर लेना, क्योंकि आलू तो पहले से कुक हैं, इसलिए हम बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आपकी दोनों तरफ से ये गोल्डन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे वरना लुक भी ख़राब हो जाती है और टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाता है। अब हमने इसको निकाल लिया और इसको कट कैसे करना है वो भी आप देख सकते हैं। हाफ़ शेप में इसको कट कर लिया, पूरा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन पूरा रखने से अगर कोई गेस्ट हैं तो वो खाने में झिझकते हैं, शर्माते हैं। हाफ़ कर देंगे तो इसकी लुक भी अच्छी आएगी और उसके अलावा जो इसके अंदर मटेरियल है वो भी नज़र आएगा और वो बहुत अच्छी लुक देता है, प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी हो जाएगी। ये देख सकते हैं मैंने इसको कट किया है। अब इसको आप किसी भी चीज़ से गार्निश करें, आपको टोमेटो सॉस पसंद है, मायोनीज़ पसंद है, आप जो ऐड करना चाहें इस पर कर सकते हैं। जो हमने मिनी कटलेट्स बनाए थे वो भी साथ ही हमने रेडी किए हैं, उनको भी आप अगर खाएंगे, बच्चों को देंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ना सिर्फ ये रेसिपी आप खुद ट्राई कीजिएगा बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।